आपकी मेजबान हिना न्याजी। प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह कितनी अच्छी उर्दू बोल रही है। ये सहेलियां च बह के ना प्रेशर पाने की गुलाबी उर्दू बोलती हैं। सहेली तुम्हें क्या बताऊं, कल शकील के लड़के ने ना मुझे पाका बाटा मारा। हिना मैं तुमसे एंग्री हूँ। वाई? जो कपड़े तुम्हें मैंने लेके दिए थे वो क्यों नहीं पहने? वो इस काबिल ही नहीं थे कि पहन लेती। वो पाएगी कपड़े पर तेरे कुल्ला थे। दोनों कल आपस से लड़ रही हैं। क्यों? देखो मेरे साथ तमीज से बात किया करो वरना मैं तुम्हारा झाटा पोट दूंगी। जी तो सबसे पहले मैं अपने पहले मेहमान को बुलाऊंगी। मेरे जो आज के पहले मेहमान हैं वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वर्सटाइल विलन हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब शफकत चीमा साहब। वेलकम। वेलकम शफकत साहब। उत्ते कोठे थे कपड़े पा के आए। एक बात करना चाह रहा हूँ। जी जी सर। इजाजत है? जी जी आर्डर। मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा। सुभान क्या अल्लाह। बात है, क्या बात है। बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा कौन जिसने जुबान का तकल्लुफ भी गवारा न किया। क्या बात। हमारी अगली मेहमान का शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की गुलकाराओं में होता है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सनम मारवी साहिबा। चीमा साहब, सनम जी, हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है नॉकआउट राउंड, जिसमें हम अपने गेस्ट से कुछ मुश्किल सवाल पूछते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें उनका ऑनेस्ट और सच जवाब दें। जी, और सच के अलावा वो कुछ ना बोलें। तो आप लोग तैयार हैं बहुत सारा सच बोलने के लिए? कोशिश करेंगे। नहीं, आपने कोशिश, आपने सच ही बोलना है। चलें जी, सनम साहिबा आपसे सवाल है, अगर आप गुलकारा ना होती तो आप क्या होती? बस मैं हाउस वाइफ होती, मैं घर में रहती, अपने बच्चों को टाइम देती। कुकिंग वगैरह का शौक है? बहुत अच्छी कुकिंग। इना दी पिंडी ना वाकफियत होनी सी, गोभी ना, अभी भी है ना, करेले गोश्त अभी भी है बहुत ज्यादा। करेले गोश्त तुसी बहुत अच्छे बनाते हो। जी ऐसे ही है बिल्कुल। मुझे भी घरेलू लड़कियां ही पसंद और इनको तेरे नहीं। चीमा साहब, मैं आपको कुछ एक्टर्स के नाम बताऊंगी, आपने उनकी पर्सनालिटी या उनके बारे में कोई भी एक कमेंट देना है। साइमा जी। जी बहुत अच्छे, क्या बात है, पर्सनालिटीज और एज एक्टर्स भी। माहिरा खान। वो अपनी जगह ठीक हैं लेकिन साइमा बहुत ऊपर है। महविश हयात। हाँ वो भी ठीक हैं, आजकल के दौर में वो चल रही हैं। बस इन्होंने गुस्सा है वो दोनों हाथ नहीं आ रही हैं। लेकिन जिन शफकत चीमा साहब ने चुके वो हिट हुई है। क्या बात है। इस बात पे जरा ताली तो जरा लाओ जरा, और क्या चीमा ने चुका हिट हुई है। मोहम्मद राना जी। हाँ जी, अच्छा हीरो है। शान। बहुत अच्छा हीरो है। जबरदस्त। सनम जी, वो कौन सा सियासतदान है जिसको गुलकार होना चाहिए था? नवाज शरीफ साहब। उनको एक्टर होना चाहिए था। उन्होंने तो खान तो वेल नहीं मिलती, एक्टिंग किसे करेंगे? बड़े बड़े एक्टर नहीं है। अच्छा जी, नहीं पता एक्टिंग के सिर ते चलन रहा है। तो कैसी अच्छी बीमारी थी, एक्टिंग करके यूके चले गए। चीमा साहब, मेरे ख्यालात बहुत मिलते क्योंकि आप मेरे बाबा की तरह हैं इसलिए। मैं फर्नीचर का बंदोबस्त करो। चले, समवन फाइनली सेड इट, उन्होंने आपको बाबा बना लिया जी। बाय बाय। चीमा साहब, कोई शूटिंग पे ऐसा वाकया हुआ हो जिसको आज भी आप सोचते हैं तो आप मुस्कुराते हो या आपको हंसी आती हो? बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। उन्होंने काम ही मुस्कुराने वाले नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਕਿਨੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ सारा ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ है। सही बात। हर लड़की फिल्म इंडस्ट्री की जो भी हीरोइन आती है ना, उसकी ये ख्वाहिश थी कि या अल्लाह हाय अल्लाह मैंने आज शफकत चीमा चुका दे तो और की चाहिए। एक बारी चीमा साहब ने कुड़ी चुक रही, रौला पै गया, लोकी मगर पै गए, ला लियो ला ना, फिर आखिर कुड़ी ने खुद क्या अबू तार दे मेरे स्कूल आ गया। वसीम साहब ने पूछ लो, एक फिल्म में मेरी इन्होंने टक्कर हो गई। मुझे कहा डायरेक्टर ने इन्हों चुक
मैं चुक ना सकिया तो अगे ला के ना सकिया। मैं क्या मैंने और रहा मैंने चुकन दे तानू चुक पाए है। कौन सा ऐसा वाकया शूटिंग पे पेश आया जिसको आज भी आप सोचते हैं तो आप मुस्कुराते हैं? एक फिल्म में ना एक लड़की, एक महक थी, महक। अच्छा। वो मेरे साथ आ गई। तो वो डायरेक्टर मुझे कहते हैं कि शफकत चीमा यार इसको उठाना है। बस मैंने उसे उठाया, बस अल्लाह ही अल्लाह था। तो मेरी ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਚ ਆਏ ਆ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਪਾਂਡੀ क्यों ज्यादा समझते सर? इस करके कुड़ी किसी को चुकी नहीं सी जाती। सनम साहिबा जी, कुछ मैं सिंगर्स के नाम लूंगी, आपने बताना है कि आपके जहन में क्या आता है जब मैं इनका नाम लूंगी। आयमा बेग, जो नए बच्चे जो सुनना चाहते हैं म्यूजिक, उसको उसने बहुत अच्छा प्रमोट किया है। ओके। हदीका कियानी, बहुत अच्छी सिलेक्शन, अच्छी पोइट्री और बहुत डिसेंट आर्टिस्ट है। कुरतुलैन, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टोन है, खूबसूरत टोन है। लगता तेरी साजिश कामयाब नहीं होनी आज। वैसे सबके बारे में कितना अच्छा बोल रही है। कितनी डिसेंट लगती थी, लड़ाई कराने ली गई लड़ाई कराने वाला सवाल ही गया, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। सनम जी ये मीस नहीं पफे कुटनी जे मीस नहीं ना जी, मैं सोचती हूँ कि आप जिंदगी में कितना भी काम करें, जब तक आप आजिज नहीं है, हाँ जी, आपकी सारी चीजें किसी काम की नहीं है। बहुत किसी काम की ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਜਿਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜਿਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਆਜਿਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜੁੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਜਿਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਕੋ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਚੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਲਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਐਡਾ ਆਜਿਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁਕਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਜਿਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਖਰੋਜਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ जा, मैं तेरे तो बहुत आजिज़ हूं। चीमा साहब, मैं आपको कुछ एक्टर्स के नाम बताऊंगी। जी जी। आपने उनको रेट करना है 1 से 10 का, हमारे पास एक स्केल है। हुमायूं सईद 6 नंबर। 6 नंबर देंगे। शान को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 नंबर। 10 ही 10 में से 10 नंबर। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। चीमा साहब का दिल बहुत बड़ा। शान साहब उन्हें 10 नंबर देते ने। जो चीमा साहब ने एज ए हीरो फिल्म की थी ना, बड़ा परेशान हुए सन। मेरी शान नाल बहुत बड़ी लगती थी, एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी मेरी। अच्छा। लेकिन एक किरदार मैंने उनके अंदर देखा जबकि मैं हारा। वो किस तरह के मेरी एक दिन उनकी मुलाकात हुई हजूर दाता का बख्श रहमतुल्लाह अलैह। मुझे उसने आकर मुझे ना पीछे यहाँ से पकड़ लिया और मुझे कहने लगा चलो मेरे साथ आगे लगो। तो मैंने देखा तो जाके आगे नीलो बेगम उनकी मम्मा वो बैठी हुई थी। तो कहने लगे ये है मम्मा जिसके बारे में आप कहते थे कि ये अपनी माँ के पाँव धोकर पीता है, उसका पानी पीता है। ये है लोगों को ये दिखाने के लिए, ये लोगों को सुनाता है। आओ इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। उतनी देर में सब लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, मैं देख के दोनों को। आप यकीन करें कि शान ने अपनी माँ के पाँव में बैठा है और ऐसे चाटा है जैसे ये देख रहे हैं मुझे जैसे। मैंने कहा यार शान तू जीत गया और मैं हार गया। उन्होंने माँ प्यो की इज्जत की, किथे पहुंच गए ने? तो तुसी माँ प्यो की गुस्ताखियां कीतियां ने, किथे रुलन डे हो बैठ? तेरे नाल ही बैठे हैं इकट्ठे मुंह ताड़ा तोतियां पाण वाला टाइयां पा के बैठे हो। ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, मैं केड़ी साड़ी पाई? ਗੱਤੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। अपना तू मुंह वे। ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਚੀਚੀ ਪਿੱਛੋਂ। गल मामा ते अदब दी हो रही। शायद खान ने रक्षा लिया पीछे रखाता, जिन्होंने मामा नु सताया उन्होंने रक्षा ही चलाया। नहीं मैं भी अपनी माँ ना बड़ा प्यार करना। मैं जाती शेर लिखे अगर कहो तो तुम सुना देना। इरशाद इरशाद इरशाद। कि माँ से बढ़कर नाम क्या होगा। वाह। अपनी माँ की जुदाई च शेर लिखा जी मैं कि माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। वो जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, सोच उसके सर का मुकाम क्या।
ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ। मेरी गल वाले जरा गौर करना, मेरी गल कोई एवं फजूल नहीं। जेड़ा सबक मां दी गोद ने दिता इस जग च ऐसा सकूल नहीं। दुख देवे भावें पुत्र मां नूं हज़ारां देवे बदवा मां दा असूल नहीं। ते जेड़ा ना फरमान होवे पुत्र मां दा ओने 100 हज भी कीते होण कबूल नहीं। जी चीमा साहब। जी जी। फवाद खान 7 नंबर दूंगा। 7 नंबर। फाहद मुस्तफा वो भी यही इसी कैटेगरी के, वो भी अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा। 7 नंबर मतलब अच्छे कैटेगरी के, अच्छा कैटेगरी में। जी जी। तो 10 नंबर किसको? बहुत अच्छे कैटेगरी शान को। बाबर अली 6 नंबर। 6 नंबर। मोहम्मद राना 10 में से 9 नंबर। अरे वाह जबरदस्त कर देता जी उन्होंने। सनम जी, अगर आप अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखें तो कौन से उसमें राज जो है वो लोगों को बताएंगी जो हमें नहीं पता हो? उसमें क्या ऐसी चीजें लिखेंगी? मैं अपनी जिंदगी पर लिखूंगी जो जो मैंने तकलीफें यहाँ तक देखी हैं उन सब का बयान करूंगी। बेसिकली मेरा फादर म्यूजिक टीचर है। अच्छा। और वो रेडियो पाकिस्तान में मैं वो हर चीज़ लिखूंगी। जब मेरा बाबा मुझे रेडियो पाकिस्तान बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मिलवाने के लिए लेकर जाते थे कि बेटा ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और हम कहीं बाहर किसी लॉन में बैठे होते थे, जो जो वहाँ से आर्टिस्ट गुजरता था मुझे कहते थे ये देखा ये बेटा आबिदा परवीन जी हैं, ये उस्ताद मोहम्मद यूसुफ गुजरे हैं, ये अच्छा बाबा। तो मैं जाकर मिलूँ, नहीं बेटा ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे अभी नहीं मिल सकते। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने तकलीफ़ें देखी हैं, जो मेरे अब्बा ने जो तसल्ली दी, उस सब पे लिखूंगी। सबके बाप अजीम होते हैं। बिल्कुल। ये आसफ को भी इसके अबू चिड़िया घर ले जाते। देखो बेटा वो बंदर तुम्हारी तरह, और वो देखो वो चीता वो जो मरा हुआ बिल्कुल तुम्हारे चचा की तरह। शाद खान भी गया चिड़िया घर, इन्हों शेर ने बड़ा मारा। क्यों? कहता मैनू वेख के कितनी देर तक ये वो एडी वड्डी बिल्ली। चीमा साहब, कोई ऐसे एक्टर का नाम बताइए जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। है ही नहीं जेन में कोई ऐसा आर्टिस्ट। अच्छा चलें, इसको बदल देते हैं सवाल को। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी जो है या आपकी शख्सियत जो है आपको स्विच करनी पड़े और किसी और एक्टर की जिंदगी आपको मिल जाए, तो किसकी आप जिंदगी अपनाना चाहेंगे या किसकी जिंदगी जीना चाहेंगे अगर आपके पास ऑप्शन हो? अगर मैं ऐसा जीना चाहूंगा तो मैं तो सुल्तान रही बनने की कोशिश करूंगा। सनम जी, आपकी गुलूकारी के अलावा किस बात पे ज्यादा तारीफ होती है? गुलूकारी तो बस इतनी ज्यादा नहीं होती, पर ये है कि कमाल खाना अच्छा बना लेती हूँ, उसके लिए तारीफ होती है। अच्छा, खाना भी अच्छा बनाती है। तुसी तो खाना बहुत अच्छा बनाते हो ना, को खाना खा रहे हो ना, बाबा साडा मुंह बहुत अच्छा बनाता है। बाबा मुंह बहुत अच्छा बनाता है, ते निर्मल बेवकूफ बहुत अच्छा बनाती है। बहुत अच्छा खेला है वैसे। चीमा साहब ने बहुत सच्चे जवाब दिए हैं, सनम साहिबा ने भी कंपैरेटिवली। ख़वातीनो हज़रात, का वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें, और अब हमारा सेगमेंट है ग्रेट मैरिजेस। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम ऐसी शादियों की और ऐसी अफेयर्स की कहानियां सुनाते हैं जिसमें आलमी सतह पर अपने असरात मुरतब किए हैं। इसी हवाले से आज हमने स्पेशल सेगमेंट डिज़ाइन किया है और हमें डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है यूनानी बादशाह जूलियस सीजर और मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा ने, और उनके साथ मौजूद हैं जूलियस सीजर के एक सीनियर कमांडर मार्क एंटनी। चलो ये दोवें ते ठीक ने, जूलियस सीजर ते उधर मार्क एंटनी ते दरम्यान च क्लियोपेट्रा की बांदरी जी बात। तुसी फिर मिस्री उसने देखिया नहीं? वो पागल दियो पुत्रो, उठवानो की पता होवे क्लियोपेट्रा दी स्मेल दा। वो पागलो, इस क्लियोपेट्रा दे मगर मरदे रहे, इन्हू तो वेख के वैसे ही बंदा मर जाता। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ? ओ माय गॉड, 3 इडियट्स। अल्लाह दा खौफ कर क्लियोपेट्रा, ताड़ियां की इंग्लिश नहीं बोली दी। एक क्लियोपेट्रा नहीं, ये है 1 किलो पतरा। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਕਿੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਚੀ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਲੋਪੈਤਰਾ ਵਰਗੇ ਜਮੂਰ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ माय डियर रिएक्शन मैं पगोदा। थैंक यू हीना जी, तुसी सानू अपने शो 'च बुलाया, वरना सानू कौन वड़न देंदा? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ।
क्लेयोपेट्रा और जूलियस सीजर का इतना आपस में प्यार था। हाँ जी। वो मिस्र में रहती थी और वो यूनान में रहते थे, फिर इन दोनों का आपस में मुलाकात कैसे हुई? भाई इनकी मुलाकात इस तरह से हुई कि जूलियस सीजर का एक कमांडर था पॉम्पे, जो कि यूनान से भाग के मिस्र आ गया था। जब पॉम्पे भाग के मिस्र में आ गया तो क्लियोपेट्रा का जो भाई था उसने पनाह दे दी उस पॉम्पे को, ठीक है, जो कमांडर आया हुआ था यूनान से। जी। उसके बाद क्या हुआ कि जो क्लियोपेट्रा के भाई थे उन्होंने बाद में पॉम्पे को मार दिया, जिस वजह से जूलियस सीजर को बहुत गुस्सा आया। वो ये नहीं चाहता था कि वो यूनान से मिस्र जाए और मिस्र में उसका इस तरह से कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो पॉम्पे की वजह तो मिस्र आया। जी हाँ, इसी वजह से वो यूनान से मिस्र आए। जब वो मिस्र में आए तो उनकी मुलाकात क्लियोपेट्रा से हुई। हिना जी जी जरा ये भी बताएं कि मैंने एंट्री कैसे मारी है जूलियस सीजर के दरबार में? एंट्रीज तो आप हमारी स्टेज की अदाकाराओं से भी अच्छी मारती रही हैं। हाँ जी, मेरे पीछे म्यूजिक चला था वे गुजरावे। ये तारीख में मशहूर है एंट्रीज मारने के लिए। हाँ जी। बेड़े गर्क भी तो भेज लो ना, एंट्रियां मार मार के बची घंटी। जब इनकी जूलियस सीजर से मुलाकात हुई तो तब इनकी और इनके भाई के दरमियान एक सिविल वॉर चल रही थी और इनको ये खदशा था कि कहीं इनके भाई के जो कमांडर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो क्वीन क्लियोपेट्रा को अरेस्ट ना करवा लें। इन्होंने टैक्टिक क्या अपना आजमाया, इन्होंने ये किया कि एक कारपेट ली जिसके अंदर ये खुद फोल्ड हो गई। कारपेट को फोल्ड करके 4 लोगों ने उठाया और जूलियस सीजर के सामने जाके अनफोल्ड किया कारपेट, तो अंदर से क्लियोपेट्रा निकली। बस फिर उसे कारपेट की मिट्टी के मुंह ते जम्मी हाल तक कलीन चो क्लियोपेट्रा इंज निकली जिवें लंडे दी गन तो स्वेटर निकल। ਤੁਹਾਨੂੰ पता अज भी वो कलीन मिस्र च टगे टगे ते विक रहे हैं। इबरत के निशान के तौर पे पूरे मिस्र च मशहूर है। ये सेंटर वाले को तो ये भी नहीं कह सकते कि अगर तुम ना बोलो तो तुम्हारा बरादरी में नक नहीं रहता। ये बताइए कि क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर से मिलना क्यों चाहती थी? अच्छा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस ये है कि ये बहुत स्मार्ट थी। इन्होंने देखा कि जूलियस सीजर के साथ अगर ये मिल जाएंगी तो ये उनके साथ मिल के अपने भाई को शिकस्त दे पाएंगी, क्योंकि भाई किंग थे, ये क्वीन थी। ये चाहती थी कि ये अकेली मिस्र की शहजादी बन जाएं। इन्होंने क्या किया, जूलियस सीजर की मदद ली, उन्होंने उसके भाई को शिकस्त दी और ये अकेली फिर से क्वीन बन गई। वाह, इहदे मुंह वेखो तेदियां ख्वाहिशां वेखो। एदी शक्ल ही बंदे मरवाउण वाली। और तेन शर्म नहीं आई क्लियोपेट्रा इक़्तिदार की खातिर सक्का भरा कत्ल करवाता ही। यस, एक भाई नहीं, इन्होंने 2-2 भाई कत्ल करवाए हैं। चेहरे दा नूर भी तो वेखो ना। जे मैं 2 भाई कत्ल करवा सकनी है तो मैं 3 टाड़ी भी कत्ल करवा सकती हूँ। क्यों नहीं, तू सानू सप भी लड़वा सकनी है, तेरी ते उन्हां नाल भी रिश्तेदारी होनी। ओ मनूस बाबा, सिर्फ अपने वाल थोड़े जे कट के तिन्हां नूं संघा, ਅਸੀਂ तेरे सामने फुड़क के मर जाना। अच्छा हिना जी, क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर कोलों ते ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ ਕਰਾਏ। हाँ जी। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਕੰਮ ਲਿਆ? ये भी क्लियोपेट्रा के आशिक नामदार हैं। है जी, जब जूलियस सीजर का इंतकाल हो गया तो क्लियोपेट्रा ने इनके साथ शादी कर ली। इनसे इनके 3 बच्चे भी हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਾਰਕ ਐਂਟੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? क्यों? ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ क्लियोपेट्रा ਨੂੰ, हाँ जी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਹਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਜ तेरा ही। क्लियोपेट्रा दी वजह करके मुहावरा बनया जे कौन सा? कि ओ डैन है जेडी बंदे खांदी। अच्छा, क्लियोपेट्रा ਦਾ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਲੂ, ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਐ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਨੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਕੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ नहीं नहीं एवें गलत खबरदार मेरे सोहरे बारे को गल की थी ते मैं तौन ला रहा। वो मर गए हैं, तू ना चंगा हो बंदा। ये मार्क एंटोनी से क्लियोपेट्रा की मुलाकात कैसे हुई? ऐसे यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्लियोपेट्रा को एंट्रियां मारने का शौक था। अच्छा। इन्होंने मार्क एंटनी के सामने भी बड़ी स्पेशल एंट्री मारी और बस फिर शादी हो गई। जरा बताइए मेरी और एंटनी की पहली मुलाकात कैसे हुई? मिर्सा थिएटर शेखुपुरा। जब ये मार्क एंटनी से मिलने जा रही थी तो उन्होंने बहुत स्पेशल तैयारी की। सोने की एक कश्ती बनवाई, उसके चांदी के चप्पू, और जो चप्पू चलाने वाले थे ना उनके एंजल्स जैसे बिल्कुल ड्रेसेस थे, प्योर वाइट। खुद ये बिल्कुल देवी जैसा ड्रेसअप हुई और बहुत ग्लैमरस और खास इन्होंने तैयारी की। जब ये वहां उनसे मिलने पहुंची तो क्या इम्पैक्ट था भाई, देखने वालों पे सहर तारी हो गया। और मार्क एंटनी तो सारी जिंदगी उस सहर से निकल ही नहीं पाए। चुडू चुडू सोने दी कश्ती, चांदी दे चप्पू ते मुंह ते भी क्रीम ला लेनी सी।
लोगों ने तो एंट्रियां मारती रही है ना, मैनू अखा मारन रही के मैं तेरे चित्र भी मारने टाइम नहीं मिल रहा। चुप रहो। बापे नाल ते असी नहर च भी नहीं ना सकते। क्यों नहीं ना सकते? ए डुब गया टीडे वाल ही कोई नहीं, कितों फाड़ के खींचांगे। हिना जी फिर एंटोनी भाईजान ते क्लियोपेट्रा का की बनया? जब मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को एक रोमन कमांडर एक्टिवेंट से शिकस्त हुई तो इनको बहुत बुरा लगा। हुआ ये कि तहश में आके क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी को ये पैगाम भिजवाया कि जी मैं मर चुकी हूँ। इन्होंने जब ये खबर सुनी मार्क एंटनी साहब ने तो इन्होंने अपने पेट में तलवार मार दी और इन्होंने सुसाइड कर ली। जब क्लियोपेट्रा को ये खबर मिली कि मार्क एंटनी जो है वो सुसाइड कर चुके हैं, उन्होंने ये किया कि खुद को सांप से डसवा कर सुसाइड कर ली। मैं एक होर कहानी सुनी है कि सप इन्हों लड़के मर गया जी, फिर एनाकोंडा ले आंदा उन्हें इन्हों खादा। नहीं मरा नहीं था, सांप ही ना हो गया था। सानू फिर किसी नू भी नहीं पता सप नाल होई की होया सप नाल? सप हकीम नू जाके कहंदा मैनू थोड़ा जिहा चूरन खवाओ, मेरे मुंह दा जायका बड़ा बकबका होया। मैनू कख भी नहीं पता। क्यों? सप दी अम्मी ने बहुत डांटिया सी कि पहली वारी लड़िया ते किन्नू जाके लड़ गया। यार केड़ी गल्लां शुरू करती है। अच्छा वैसे हिना जी ये बताएं, इनमें से क्लियोपेट्रा का असल चक्कर किसके साथ था? अच्छा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लियोपेट्रा का जो अफेयर था वो जूलियस सीजर के साथ था, लेकिन मौरखीन का कहना है कि इन्होंने शादी नहीं की, इनका सिर्फ अफेयर ही था। जैसे ये सीजर की डेथ हुई तो क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी से शादी कर ली। ओ गंदी नस्ल दिया। ओए तू मेरी जान ते गंदी नजर रखी सी। मारो और अब हमारा सेगमेंट है जनरल नॉलेज, जिसमें हम चेक करते हैं अपने गेस्ट का जनरल नॉलेज। साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स में इनको कितना इंटरेस्ट है, कितना ये न्यूज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और क्या इनको पता है कि मुल्की हालात क्या हैं, मुल्क में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या हो रहा है। इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स वगैरह में? इतना खास नहीं है। चीमा साहब आपको? मुझे भी खास नहीं। मेरा जो पहला सवाल है वो शफकत चीमा साहब से है। आप हमें ये बताइए, हमारे मुल्क का एक बहुत मोतबर इदारा है सेनेट, इसके चेयरमैन का नाम बता दें और ये भी बता दें कि उनका ताल्लुक किस इलाके से है। मुझे इल्म नहीं। कोई तुक्का इंसान लगाने की कोशिश करता है, कुछ सोचता है कि यार ये हो सकता है, शायद ये हो। नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता। सेनेट का आपको पता है? नहीं। और 900 उत्ते फिल्मां कीतियां ने, इन्ने बिजी रहे ने, उन्हें पता सैलड की होंदी है। चेयरमैन सेनेट का नाम सादिक संजरानी और उनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है। सनम साहिबा जी आप ये बताइए कि वजीर आला सिंध का क्या नाम है? वेरी ऑनेस्ट, हमारे शहर के सेवन शरीफ के मुराद अली शाह साहब और हमारे सिंध के लिए जितना अभी इन दिनों में जो उन्होंने काम किया है वो पहले कभी भी नहीं हुआ। अरे शफकत साहब आप ये बताइए कि पंजाब काबीना में राजा बशारत के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मुझे इन लोगों का पता नहीं बेटा। नहीं पता? नहीं। चलें, वजीर कानून है ये पंजाब के। औरत का पूछो शायद 10 दिन। सदर का क्या नाम है? ये भी मुझे पता नहीं। तो वजीर आजम का क्या नाम है? इमरान खान। अरे सनम साहिब आप ये बताइए कि पाकिस्तान का वजीर खजाना कौन है? ये तो पता ही होना खजाना है जिक्र। तो खजाने का नहीं पता उनकी करिए थी। नहीं पता यार, सच्ची नहीं पता। कोई वाइल्ड गैस, कोई तुक्का? शीर रहमान। अच्छा शीन शीन आता है दोनों के नाम में। हिंट दे दिया मैंने बहुत बड़ी। ओके ठीक है, क्या होगा फिर? शौकत तरीन साहब। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। पता था ना। नहीं मैं अभी रिसेंटली उनके एक फैमिली इवेंट करके आई हूँ तो इसलिए। तो कौन फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है अगर मैं पूछूं सनम साहिबा, कौन है आपके फेवरेट? बीबी बेनजीर भुट्टो। वोट किसको दिया था? आपके इमरान खान साहब को दिया हमने। अच्छा चीमा साहब आपने वोट किसको दिया था? मैं नून लीग को देता हूँ। नून लीग को देते हैं? हाँ। मैं डर के मगर कहना रीमान देता है वोट। मैं नवाज शरीफ साहब के मदरसे में पढ़ा हूँ, जामे नईमिया। जी जी बिल्कुल हमें पता है। पढ़ा हूँ। क्या बात। और मेरी जिंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी और तरफ के। अरे क्या बात। सनम जी के अगला वोट भी पीटीआई को ही देंगी? हाँ जी ज़रूर, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब ये तो जाने के बाद आपको पता चलेगा, हम सबको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया। अभी तो हम सब कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, महंगाई भी हुई है, ये भी। पर देखें कि जो लोग टैक्सेस नहीं देते थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, अब वो सब दे रहे। इनफैक्ट हम आर्टिस्टों में से भी कम लोग टैक्स देते थे, अब हम सब बहुत
रिस्पेक्ट के साथ टैक्स दे रहे हैं, तो ये नहीं, बहुत नहीं, वो तो अच्छे, साढ़े ते आसान किया है इतनी आमदनी ही नहीं कि टैक्स साढ़े को ले तो बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, इंशाल्लाह उनको ही वोट देंगे। चले जी, ये तो आप इमरान खान साहब को वोट देंगे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਏ? ਅਸਲਮ ਨਥੀ ਰਹਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨੇ ਘੇਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ 300-400 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਰਾ अच्छा तू चाहना कि तेरे लिखे च असर होवे हाँ। इन्हू फिर जाफरान ना लिख 250 रुपया दियो मैं मोची को अपनी जुत्ती ले आनी ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜ 150 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਏ 250 ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਦੇਂਗੇ 150 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ 11000 ਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਲਈ 150 ਦੀ ਸੀ ਗੰਢਾ ਕੇ 11000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਮੰਗਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 7000 ਦੇ ਬੂਟ ਲਏ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 8 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਬਰ ਕਾ ਆਜ਼ਾਬ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ ਲੈ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛਰ? ਉਹ ਜਲਵੇ ਵਹਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਓਏ ਕਹਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ तेरी यही चार पैरों पे चल के आने वाला बिल्ला खून पीता है और 2 पैरों पे चल के आने वाला बिल्ला दूध पीता है ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ वो मेरा बिल्ला मैं दूध पियावा या खून पियावा ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ 4 ਪਾयों पर चल के आने वाला बिल्ला दूध पीता है ਤੇ 2 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮਿਆਉ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਖਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ जल्दी कर ला मेरे को टाइम थोड़ा मैं घर जाके बीबी को जलील होना पाए मेरे को टाइम नहीं जी भाजी मैं फिर चुप ही रहना ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਗ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਆ ਲੋਰੀ ਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ जी कौन सा काम? ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਟਿੰਡ 'ਚ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦਿਓ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ 1000 ਦੇਣ ਦੇ? ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੀਨ ਹੈ मेरा भी सी ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰੇਮ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ वो नहीं खुलना अल्हम्दुलिल्लाह ये बंद ही रहना है ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਰਖੁਰਦਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਏ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਰਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ तेरे पता फिर ना कहते ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ होया ਹੈ? ये तो प्यो दी गलती उन्हें फीडर भारा ले आता इतने प्यार आया हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਨੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਤਾ ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫੀਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਆਪ ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ जी पहला सीन जी ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ मैं तमाला पवा देंगा ਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲ मैं अपने घर भुल आया ना ਹੈ लो जी साडे को कुछ कराना है कि नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਰਾਉਣੇ ਖੁਰਕ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੜਾ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ जी ਮਾਰਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲੇਬੈਕ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ जी जी बिल्कुल ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚੱਲ ਬਈ अच्छा भी जवान तेरा ध्यान ना मेरी तेरा ना पासपोर्ट शायद भाई पासपोर्ट साइज ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ जी ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ जी जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ जी ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਓਏ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ कर बचे यार नु ਲਓ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਲਾ ਪਿੰਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਲਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ क्या बात Oh my God, wow. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ। ਇਹ नहीं पहले इन्हें मारो ये डायरेक्टर ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਮਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਬਈ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ नहीं नहीं ये गलत कह रहे हैं मैं आलू कीमा क्या मैं कीमा क्या ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ लो जी ये तो गई जी ਇਹ ਫੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਵੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਉਹ ਮਰੇ ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਤੂੰ। ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਲਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਹੂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਲਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਗਲੂਕੋਸ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਗਿਆ ਤੋੜ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਧਰ ਆਣਾ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਓਏ। ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਫੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀਦਾ? ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਧਰ ਫੜਿਆ। ਇਧਰ ਆ ਦਾ ਦੱਸ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹੋ ਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੌਸ ਜੀ ਉਹ ਜਰਾ ਧਮਾਲਾ ਪਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਬਈ। ਢੋਲ ਵਜਾ। ਹੀਰਵਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ? ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਜੀ। ਸਟਾਰ ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਜੀ ਜਰਾ ਸਟਾਰ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਥਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਆਹਾ ਹਾਏ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਰਿਆ ਵਿਲਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਜਰਾ। चीमा साहब आपने इतने डायलॉग्स इनके कहने पे बोल लिए, अब हमारे लिए भी एक डायलॉग आप बोल लें। आप इन्हें कहें दफा हो जाए वरना मैं मारूंगा। और आप ਓਏ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। ਚੱਲ ਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ वर्गा। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग अजीबोगरीब खबरें। जी निर्मल। भारत में बंदर की मैयत पर सैकड़ों अफराद के लिए दावत का एहतमाम। लो जी, बांदर दी मैयत ते दावतां दा इंतजाम हो रहा है। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ। ਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਫੀਮਲਾ ਮਾਮਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਹਾਏ 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 ਜੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮਈ ਤੇ ਮੈਨੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਿੰਡੀ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਲੋਕ, ਪਪਕੋਨ, ਚੱਲੀ ਗੋਸ਼ਤ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਂਦਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਵੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਂਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬਾਂਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਾਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਸਨਾ ਮਾਰਵੀ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਗਾਣਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੇਲਾ ਛਿਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਫਿਸ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਿਲ ਤੇ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛਿਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੇ ਬਾਂਦਰਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਉਸ ਪਾਰ ਗਿਓ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ। ਲੈ ਬਈ